हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या लग्न है तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 2024 तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। नवग्रह आपको क्या रिजल्ट देने वाले हैं। 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए जान लेते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में विराजमान है और यहाँ पर विराजमान होके आपके ये लाभ भाव में दृष्टि डाल रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की लाभ भाव में दृष्टि आपके जीवन में अभी तक जो पैसों को लेकर समस्याएं थी, अब वो दूर होने वाली हैं। जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा कि पूरी दुनिया आपके हाथ में है और पैसों की बारिश होने वाली है, परंतु कुछ सावधानी रखना जरूरी है। तो आइए जानते हैं, क्योंकि जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, अमृतमयी दृष्टि आपके आय भाव, लाभ भाव में पड़ेगी तो देवगुरु बृहस्पति पैसों की बारिश करेंगे। और देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर विराजमान हो के सप्तम भाव में और आपके मनोकामनाओं को भी पूरी करेंगे, क्योंकि एकादश भाव मनोकामनाओं का भी भाव होता है। तो आपके वो काम जो अभी तक नहीं बन रहे थे, रुके हुए थे, वो काम बनते हुए दिखाई देंगे। साथ में देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में दृष्टि डाल के और आपके जीवन में मान सम्मान की वृद्धि करवाएंगे। आपके जीवन में जो समस्याएं थी उन्हें दूर करेंगे। साथ में आपके अंदर ज्ञान की वृद्धि करवाएंगे और हर एक काम आप इस ढंग से कर सकेंगे जिससे आपका समाज में दबदबा बनेगा। और देवगुरु बृहस्पति आपके तृतीय भाव में भी दृष्टि डाल के आपके पराक्रम की वृद्धि करवाएंगे, जिससे हर एक काम को आप बहुत सहजता के साथ कर सकेंगे। और आपके स्वास्थ्य में भी देवगुरु बृहस्पति की प्रथम भाव में दृष्टि पड़ रही है, तो आपका स्वास्थ्य भी जो अभी तक समस्याओं में चल रहा था, कई तरह की समस्याएं थी, बीमारियां थी, उन्हें भी दूर करेंगे। और देवगुरु बृहस्पति आपके भाई बंधुओं के बीच यदि कोई वाद विवाद चल रहा था, उसे भी दूर करके और आपस में प्रेम बढ़ाएंगे और लोगों का सहयोग भी प्राप्त होगा जहां भी, क्योंकि तीसरा भाव पड़ोसी का और साथ में लोगों का भी होता है। तो जब जहां भी आप जाएंगे तो आपके आसपास में जो भी लोग होंगे उनका सहयोग मिलेगा। इसीलिए पूरी दुनिया कही जाए तो आपके हाथ में है कि जहां भी आप गए वहां लोगों का सहयोग प्राप्त हो रहा है। साथ में देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करके और आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपके जो स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं चल रही थी उन्हें दूर करेंगे। और थोड़ा चिंता की जरूरत होगी। फिर 1 मई से देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके जब अष्टम भाव में आएंगे, थोड़ा स्वास्थ्य में ध्यान रखना होगा, परंतु इनकी दृष्टि आपके व्यय भाव में जाएगी, तो जो खर्च अधिक हो रहे थे उन्हें भी ये कम कर देंगे। यात्रा से आपको लाभ मिलेगा और साथ में जिन लोगों को कोर्ट कचहरी से संबंधित समस्याएं चल रही थी वो भी दूर करेंगे। और जीवन में कर्ज से मुक्ति हो या कोई भी समस्या आपके जीवन में चल रही हो, उससे मुक्ति दिलवाएंगे, क्योंकि ये मुक्ति का भी भाव होता है। चाहे जीवन में मुक्ति कोई भी समस्या को लेके हो, आप चाहते हो कि मुक्ति मिल जाए, उससे छुटकारा मिल जाए, तो ये देवगुरु बृहस्पति आपको देने वाले हैं। फिर देवगुरु बृहस्पति की द्वितीय भाव में दृष्टि पड़ेगी और घर परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा, घर परिवार में खुशी का माहौल बनेगा और साथ में पैतृक संपत्ति से संबंधित लाभ भी आपको ये दिलवाएंगे और आपके धन में वृद्धि करेंगे, क्योंकि ये धन का भाव भी माना जाता है। और देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में दृष्टि डाल के आपके सुखों में भी वृद्धि करवाएंगे। आपके जीवन में जो लग्जरी आप चाहते थे, जो भी चीज़ें आप प्राप्त करना चाहते थे, वो सब वस्तुओं की, वो सब सुखों की वृद्धि करवा के आपको प्राप्त करवाएंगे, वृद्धि करवाएंगे। कहीं ना कहीं चाहे गाड़ी वाहन हो, चाहे प्रॉपर्टी से संबंधित काम हो, चाहे मित्र का सहयोग हो, चाहे लोगों का सहयोग हो, ये सब कुछ आपको प्राप्त होगा। इसीलिए पूरी दुनिया आपके हाथ में रहने वाली है और पैसों की बारिश होने वाली है, क्योंकि जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके लाभ भाव में, व्यय भाव में, आपके द्वितीय भाव धन भाव में
आपके सुख भाव में, आपके पराक्रम भाव में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। ये देखा जाए तो चारों तरफ से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि कहीं न कहीं आपको लाभ दिलवाती हुई दिखाई दे रही है। परंतु अब हम चर्चा और भी कर लेते हैं कि सावधानी भी जरूरी है, क्योंकि शनिदेव आपके पंचम भाव में विराजमान है और पंचम भाव में शनिदेव बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते, परंतु ये जहां बैठ रहे हैं, क्योंकि ये मूल त्रिकोण राशि के हैं, ये कहीं ना कहीं आपको लाभ दिलवाएंगे। खासकर विद्यार्थियों के लिए और लव पार्टनर के लिए ये 2024 बहुत बेहतर साबित होगा। अभी तक पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, अब पढ़ाई में मन लगेगा। साथ में अभी तक आप मेहनत जो कर रहे थे उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा था, अब रिजल्ट मिलना चालू हो जाएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके एकादश भाव में, जैसे मैंने पहले बताया, पड़ रही तो आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। और यहाँ पर लव पार्टनर के लिए भी जो अभी तक समस्याएं थी, बाधाएं थी, और कहीं ना कहीं लव पार्टनर के लिए ब्रेकअप की स्थिति बनी हुई थी, अब वो पैचअप में बदलेगी। परंतु शनिदेव यहाँ पर विराजमान होके आपके सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे, फलस्वरूप दाम्पत्य जीवन में कलह उत्पन्न करेंगे। और यदि आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापारियों के लिए थोड़ा सावधानी रखने की जरूरत है। वैसे भी शनिदेव 2023 से ही यहाँ विराजमान है पंचम भाव में, और व्यापारियों को थोड़ी समस्याएं चल रही होंगी। परंतु देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जब आपके धन भाव, लाभ भाव में है, सुख भाव में है, ये काफ़ी हद तक आपकी स्थितियों को संभालेंगे। उपाय हम जानेंगे, उन्हें जरूर करना है, जिससे स्थितियां ये संभल सकें। तो दाम्पत्य जीवन में और व्यापारियों के लिए जरूरी है सावधानी रखना। फिर शनिदेव यहाँ पर अपनी तीसरी दृष्टि के साथ में लाभ भाव में भी दृष्टि डालेंगे, परंतु देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होने की वजह से स्थितियां संभल जाएंगी। पर धन सही रास्ते से आए और सही रास्ते में आप लगाएं, ये बेहद जरूरी होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि ही है, परंतु शनिदेव की दृष्टि न्याय चाहती है। यदि आपने गलत रास्ते से धन को अर्जन करने की कोशिश की, प्राप्त करने की कोशिश की, आपकी इच्छाएं, आपके जो काम हैं उन्हें गलत तरह से आपने पूरा करने की कोशिश की, तो फिर समस्या बन सकती है। और यहाँ पर शनिदेव आपके जीवन में कहीं ना कहीं समस्या ला रहे हैं, और शनिदेव की पंचम भाव में स्थिति बनते हुए साथ में आपके परिवार के भाव में पड़ेगी दृष्टि। यहाँ पर परिवार से, लोगों से, जो घर के लोगों का सहयोग है वो कम होगा, परंतु बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है, वो संभालेंगे। पर रिश्तों के प्रति शनिदेव की दृष्टि कहीं ना कहीं नुकसानदायक होती ही है, इसीलिए घर परिवार में खुशी का माहौल बना रहे, इस चीज़ को आपको प्रयत्न करना होगा, और खासकर अपने वाणी में संयम रखना होगा। 2024 में मूल मंत्र यही रहेगा, आप अपने वाणी में संयम रखिए तो हर एक काम आपके बनेंगे, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि द्वितीय भाव में, और द्वितीय भाव वाणी का होता है, और वाणी यदि हमारी खराब हुई तो फिर सब काम बन जाते हैं। यही वाणी से हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, और यही वाणी से हम बहुत अपना खुद का ही नुकसान कर सकते हैं। इसलिए वाणी में संयम रखना 2024 में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है। आइए अब हम जान लेते हैं उपाय। तो उपाय के रूप में एक तो आपको हनुमान जी की आराधना करनी है, साथ में भगवान शिव की आराधना करनी है, और भगवान विष्णु का नित्य प्रति जो भी मंत्र बनता हो उसका कम से कम एक माला, ज़्यादा जितना जप सकें उतना जपना है। तो इससे आपके जीवन में जो समस्याएं हैं ये दूर होंगी, और साथ में भगवान सूर्य को भी अर्घ देते रहना है, जिससे आपका आत्मविश्वास बना रहे। और आपके अंदर, वैसे भी तुला राशि है, ये शुक्र की राशि है, इनके अंदर बहुत तरह के शौक, बहुत तरह की सुविधाओं को प्राप्त करने की स्थिति, लग्जरी को प्राप्त करने का विचार हमेशा बना रहता है। इनके अंदर
साफ सफाई बहुत ज़्यादा होती है, इनको स्वच्छता बहुत पसंद होती है। इसके लिए वाणी में स्वच्छता रखना सबसे पहले ज़रूरी है। अपने वाणी में संयम रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये उपाय हैं जो कि करेंगे, जिससे आपके जीवन में 2024 में बहुत बड़े बदलाव होंगे। और भगवान से हमारी यही प्रार्थना है कि आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो सभी दूर हों और 2024 आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा यू टर्न आए और पैसों की बारिश हो, पूरी दुनिया आपके हाथ में हो, जैसा आप चाहते हैं आपकी सभी इच्छाएं पूरी हों, यही भगवान से प्रार्थना है। और क्योंकि ग्रहों का परिवर्तन होता रहता है, इसका क्या प्रभाव आपके पर्सनली कुंडली के हिसाब से होगा, इसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, मेंबरशिप ले सकते हैं, जिससे आपको हर महीने व्हाट्सएप के थ्रू जानकारी प्राप्त होती है। आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं या चैनल में वीडियो है उसे भी देख सकते हैं। और यदि आप जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप करें और अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।